मैं बुसमती दास और मेरे क्लास बुसमती दास मैथ्स क्लास। तो मैं पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रॉपर्टीज ऑफ द रेशियोज ऑफ टू ट्रायंगल्स समझाई थी। तो उसका 3 प्रॉपर्टीज होता है। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, यहाँ एक दो ट्रायंगल YX WYX और नेक्स्ट इज WYZ। यहाँ दो ट्रायंगल है, दोनों ट्रायंगल में क्या है ना, ये जो बेस सेम है। तो मतलब हमें जब दो ट्रायंगल रहता है और उसका दोनों ट्रायंगल में बेस सेम रहता है, तब तो हमारा प्रॉपर्टी क्या होता है ना, व्हेन B1 इज इक्वल टू B2 देन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू होता है हाइट 1 अपॉन हाइट 2। सेकेंड इज हैविंग इक्वल हाइट। यहाँ दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल PQT, एक है सेकेंड इज PRS। यहाँ A इसका दोनों ट्रायंगल का हाइट है, दोनों ट्रायंगल का हाइट। तो यहाँ जब हाइट 1 और हाइट 2 मतलब बोथ ट्रायंगल्स का हाइट 1 और हाइट 2 सेम रहता है, तो हमारा एरिया के साथ इसका क्या होता है ना, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू होता है बेस 1 अपॉन बेस 2। यहाँ ट्रायंगल जैसे कि यहाँ ट्रायंगल हमने कौन सा लिया, PQT, इसका बेस क्या है TQ, और ट्रायंगल PRS इसका बेस क्या है, इसका है RS। हाइट जो है ये PR है, PR हाइट है, PR हाइट में ये दोनों ट्रायंगल का हाइट है। तो फ्रेंड्स जब टू ट्रायंगल्स का हाइट सेम रहता है तो उसका एरिया के साथ उसका जो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू होता है बेस 1 अपॉन बेस 2। प्रॉपर्टी नंबर 3, हैविंग बेस एंड हाइट बोथ आर इक्वल। जहां बेस भी दोनों की इक्वल रहेगा और हाइट भी दोनों का इक्वल रहेगा, तो हमें इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है ना, तो होता है एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2, एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2। यहाँ ट्रायंगल क्या है ना, LK, सेकंड इज NKL। तो ये दो ट्रायंगल है। यहाँ देखो दोनों ट्रायंगल का बेस है LK और ये दोनों पैरेलल लाइन है, मतलब A मेन और LK एक पैरेलल लाइन है। तो पैरेलल लाइन जब हुआ तो दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है फ्रेंड, क्लियर। तो ये जब हम समझ जाएंगे तो सिमिलरिटी का गणित करने का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमें उस दिन रह गया था, तो ये तीनों प्रॉपर्टी आज मैं सिखा दी हूँ। इसकी बेस पर अभी मैं आपको सम्स कराऊंगी सिमिलरिटी का, फिर बाद में मैं कॉन्ग्रुएंट का कराऊंगी। फर्स्ट मैं सिमिलरिटी का कराती हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दिया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल इज A1 is to A2 is 3 is to 2. Their corresponding bases are B1 and B2. The height of the triangles are equal. If B1 is equal to 18 centimeter, find B2. अभी जो 3 प्रॉपर्टी मैंने सिखाई हूँ वो अगर हम देखते हैं तो यहाँ क्या है, दोनों ट्रायंगल में हाइट ऑफ द ट्रायंगल्स आर इक्वल। मतलब यहाँ हमने क्या लिखा ना, हाइट जो है, हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर, तो मतलब ये हाइट वाला है, ये हाइट इक्वल होता है। तो हमें क्या होता है ना, यहाँ हमें पहले क्या करना पड़ता है, हमें जब सम्स करेंगे तो हमें
सम्स करते समय हमें पहले गिवन वाला लिख लेना पड़ता है। यहाँ गिवन क्या है ना, गिवन दिया है A1 इज इक्वल टू 3 और A2 इज इक्वल टू 2। यहाँ बताया एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू 3/2। तो A लेके और हमें यहाँ B1 हमें बताया है क्वेश्चन में 18। तो ये सब क्या है ना, ये सब गिवन है, ये क्वेश्चन में ही है, क्वेश्चन में से इतना हमें लिखना है। अगर बिना करे भी हम अगर गिवन को लिख देते हैं और सॉल्व कर नहीं पाते, टाइम नहीं मिल रहा, तो भी हमें थोड़ा सा मार्क्स मिल जाता है। इसीलिए गिवन और फाइंड क्या करना है वो हमें लिखना जरूरी है। तो यहाँ फाइंड क्या करना है ना, फाइंड क्वेश्चन में बताया है B2 इज इक्वल टू व्हाट, ये हमें फाइंड करना है। तो हम हमारे जो फॉर्मूला के हिसाब से लिखते हैं, यहाँ हाइट जब सेम रहता है, हमारा प्रॉपर्टीज क्या था ना, एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इज इक्वल टू हमारा होता है B1 अपॉन B2। यहाँ हाइट इक्वल है, हाइट यहाँ इक्वल है, बोथ ट्रायंगल्स का हाइट इक्वल है, तो हमें हाइट इक्वल है तो हमारा बेस के साथ इसका रिलेशन होता है, रेशियो। तो A1 अपन A2 इज इक्वल टू B1 अपन B2। तो A1 हमारा क्या है ना, देयरफॉर 3/2 इज इक्वल टू B1 18 है और B2 हमें फाइंड करना है। फ्रेंड, मैं यहाँ से यहाँ जा रही हूँ, यहाँ अभी प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अभी हमें क्या होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमें यहाँ 3 मल्टीप्लाई बाय B2 इज इक्वल टू होता है हमारा 18 मल्टीप्लाई बाय 2। इज इक्वल टू का लेफ्ट साइड का अपर और इज इक्वल टू का राइट साइड का लोअर, फिर इज इक्वल टू का राइट साइड का अपर और इज इक्वल टू का लेफ्ट साइड का लोअर। ये क्या हो जाता, मल्टीप्लिकेशन हो जाता। तो हम अभी B2 फाइंड करते, तो B2 इज इक्वल टू हमारा इधर क्या था ना, 18 मल्टीप्लाई बाई 2, अरे 3 यहाँ क्या था मल्टीप्लिकेशन, जब इज इक्वल टू का राइट साइड में आ जाएगा ये डिवीजन हो जाएगा। तो B2 इज इक्वल टू 18 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 3। तो 3 से इसका डिवाइड करते, 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18। तो हमारा B2 क्या आएगा ना, B2 इज इक्वल टू 6 2 जा 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में बताया था, 18 सेंटीमीटर बताया था, तो हमें ये सेंटीमीटर आएगा 12 सेंटीमीटर। तो यही हमें फाइंड करने के लिए बोले थे, तो ये हमारा आंसर हो गया, ये B2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ये आपको समझ में आया, नहीं आया तो मैं और एक बार डिक्टेट कर देती हूँ। यहाँ बताया है द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल्स A1 is to A2 is 3:2. Their corresponding bases are B1 and B2. The height of the triangles are equal. यहाँ हाइट जो है वो इक्वल बताया, तो हमारा इफ B1 इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर फाइंड B2। तो सॉल्यूशन हमें क्या लिखा, हाइट ऑफ द बोथ ट्रायंगल्स आर इक्वल, और A1 इज इक्वल टू 3, A2 इज इक्वल टू 2, A1 अपन A2 इज इक्वल टू 3/2। B1 इज इक्वल टू 18, ये गिवन है, ये गिवन हर सम्स में गिवन वाला लिखना है। अगर नहीं लिखोगे तो तुम्हें यहाँ मार्क्स एक आधा मार्क्स कट जाता है, जो भी मार्क्स रहता है उसका हाफ मार्क्स कट जाते हैं। और प्रूफ क्या करना है वो भी लिखना पड़ता है। तो हमें यहाँ फाइंड क्या करना है ना, B2 इज इक्वल टू व्हाट, मतलब B2 कितना है। हमने देखा हाइट जब इक्वल रहता है हमारा प्रॉपर्टीज क्या है, एरिया 1 अपन एरिया 2 इज इक्वल टू बेस 1 अपन बेस 2। तो एरिया 1 अपन एरिया 2 यहाँ लिखा हुआ है 3/2, 3/2 रख देते
पुट करो 3/2 A1 और A2 की प्लेस में इजिकल टू यहाँ B1/B2 था, B1 की प्लेस में हमें 18 है, 18 रख दो अपन B2। तो यहाँ अभी यहाँ जाके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया 3 मल्टीप्लाई बाय B2 और 18 मल्टीप्लाई बाय 2। इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ मल्टीप्लाई किया, यहाँ अब B2 लेफ्ट साइड में रह गया और यहाँ था 18 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये 3 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, इज इक्वल टू का राइट साइड में आके ये डिवीजन हो गया। अब ये कैंसिलेशन करना है 3 से, 3 1 या 3 और 3 6 18, देयरफॉर B2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। कितना इजी है, कितना मतलब इतना हार्ड है ही नहीं। और ये अगर आपको समझ में आ गया, मेरा जो न्यू व्यूअर्स है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जरा जो मेरा चैनल को हमेशा देखते हैं वो लोग मेरे को लाइक करना, पूरे वीडियो आप देखना। अगर समझ में नहीं आए तो फिर रिपीट करके देखना, तो आपको बार बार देखने से फिर आप कॉपी में प्रैक्टिस करो। जैसे मैंने अभी किया है वैसे आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करोगे उतना आप अच्छा आपको नॉलेज में बैठ जाएगा, भूलोगे नहीं और वैसे करते रहेंगे। तो फ्रेंड यहाँ एक क्वेश्चन है, जैसे कि ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, इफ AB is equal to 5 and PQ is equal to 6, find the value of area of triangle ABC upon area of triangle PQR। अंडरस्टैंड फ्रेंड? तो यहाँ दो ट्रायंगल है, एक है ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, बोथ आर सिमिलर। ये क्वेश्चन में बताया है। तो जब बोथ ट्रायंगल्स आर सिमिलर तब हमारा ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR। तो ये क्या है ना, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, गिवन है। क्लियर है? जब ये सिमिलर बताया है तो हमें फाइंड क्या करना है ना, फाइंड और बताया है और भी है। तो फ्रेंड जब यहाँ ABC ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल PQR, ये क्वेश्चन में बताया है ये सिमिलर ट्रायंगल है, दोनों बोथ आर सिमिलर, और हेंस यहाँ गिवन है AB इज इक्वल टू 5 एंड PQ इज इक्वल टू 6। ये भी क्वेश्चन में गिवन है और हमें फाइंड क्या करना है ना, फाइंड करने को बोले एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो जब ऐसे होता है तब गिवन वाला हमने लिख लिया, फाइंड भी हमने लिख लिया। तो अभी हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। हमें मालूम है जब सिमिलर ट्रायंगल होता है तब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, मतलब ट्रायंगल मतलब यह ट्रायंगल 1 एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इजिकल टू होता है इसका साइड 1 अपॉन साइड 2। तो हमें यहाँ एक एक साइड बोल दिए हैं, तो वो लेके हम सम्स को कर सकते हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू साइड 1 मतलब हमारा यहाँ क्या है AB और साइड 2 मतलब हमारा PQ, मतलब ट्रायंगल 1 में साइड AB और ट्रायंगल 2 में हमारा साइड है PQ इज इक्वल टू क्या आएगा ना 5 अपॉन 6। ये है आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देयरफॉर इसको क्लियर करके हम लिखते एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 5 अपॉन 6। ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ये समझ में आया, एकदम इजी है, कोई हार्ड नहीं है। सिमिलर ट्रायंगल
सिमिलैरिटी, ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होता है, बहुत सारे। अरे ट्रायंगल जो है एकदम 5th स्टैंडर्ड से लेकर पूरा अप टू मतलब 12, फिर ग्रेजुएशन में भी है। तो मतलब ये ट्रायंगल का बहुत साम्स होता है, अलग अलग टाइप्स का। तो इस ट्रायंगल को अच्छे से सीखना और बार बार प्रैक्टिस करना, तो ये बिल्कुल हार्ड ही नहीं है। एक बार समझ में आ जाए ना तो एकदम सॉल्व करने में एकदम इजी। आज मैं आपको कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का गणित सिखाने वाली हूँ, बताने वाली हूँ। यह एक ट्रायंगल ड्रॉ करा हुआ है, इसका 3 साइड्स आर इक्वल। ये क्वेश्चन 1 में मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा हुआ है। यहाँ ए बी सी एक ट्रायंगल है और इसका हाइट है ए डी, और ये परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, राइट एंगल है। तो यह क्वेश्चन में क्या दिया ना, अ इक्विलैटरल ट्रायंगल इज ट्रायंगल एबीसी, प्रूव दैट द स्क्वायर one side is equal to 4 times of the square of its height। मतलब इसका वन साइड का अगर स्क्वायर किया जाए तो इसका हाइट जो है इसके साथ 4 टाइम्स ए स्क्वायर होता है। मतलब 3ab स्क्वायर इक्वल टू 4ad स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है, ये हमें प्रूव करना है, ये प्रूव करना है हमें। तो हम सॉल्यूशन में क्या लिखा ना, इन ट्रायंगल ए बी डी, ये हमें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ए डी ये परपेंडिकुलर लाइन है और यहाँ जो एंगल क्रिएट होता है ये 90 डिग्री है। तो ये अगर हम करते हैं तो यहाँ हमें पाइथागोरस का राइट एंगल है तो हम पाइथागोरस का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या होता है ना, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, बेस है यहाँ बी डी है, और हाइपोटेनस और इसका हाइपोटेनस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका बेस बी डी स्क्वायर इंटू हाइट ए डी स्क्वायर। ए है हमारा मतलब जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको स्क्वायर, वो है हाइट। ये जो परपेंडिकुलर ट्रायंगल का यहाँ दो ट्रायंगल क्रिएट हुआ है तो यहाँ हाइट है ए डी। तो सॉल्यूशन में मैंने लिखा है तो यहाँ ये हाइपोटेनस, यह एक फॉर्मूला मैं लिख देती हूँ, हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस इसका परपेंडिकुलर, नहीं तो इसको हाइट भी, हाइट ना लिखी इसको परपेंडिकुलर लिखते, परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये हमें फॉर्मूला है पाइथागोरस का। क्लियर? तो यहाँ हमारा हाइपोटेनस, ये जो हाइपोटेनस किसको बोलते हैं, ट्रायंगल में सबसे बिगर साइड जो है, यहाँ देखो यह बेस है बी डी, ए हाइट है, और ए बी जो है ये इसका हाइपोटेनस है। तो हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा बेस बी डी स्क्वायर प्लस इसका हाइट ए डी स्क्वायर। तो इज इक्वल टू यहाँ हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो बी डी की जगह में यह इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बी डी की जगह में हम लिख सकते हैं हाफ ऑफ बी सी, मतलब बी सी का ये आधा है, बी सी का आधा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो हमने बी डी की जगह में हमने लिखा हाफ ऑफ बी सी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। फिर देयरफॉर लेफ्ट साइड में ए बी स्क्वायर जैसे है वैसे है इज इक्वल टू हमारे इसको स्क्वायर करो, 1 का स्क्वायर करो 1, 2 2 जा 4 और ए बी सी स्क्वायर प्लस यहाँ ए डी स्क्वायर। तो फ्रेंड यहाँ अगर अपन ने यहाँ तीनों साइड ट्रायंगल का तीनों साइड जो है ए बी बी सी ए सी, ये तीनों साइड इक्वल है तो हम ए बी स्क्वायर 1/4 यहाँ बी सी स्क्वायर था, बी सी स्क्वायर की जगह में भी हम ए भी लिख सकते हैं क्योंकि सेम है, ये इसका लेंथ सेम है, तीनों साइड का लेंथ सेम है। तो बी सी था ए राइट इक्वल टू का राइट हैंड साइड में जाके ए डी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, मतलब 3ab स्क्वायर इज इक्वल टू 4ad स्क्वायर। तो यहाँ हमारा एक कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का ये सम्स समझ में आया तो इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना,
प्रैक्टिस करने से आपको और मतलब अच्छे से आपको दिमाग में बैठ जाएगा और अच्छे से आप सीख जाओगे, कोई रॉन्ग नहीं होगा। फ्रेंड आज यहाँ तक ही है, इसके आगे मैं आपको और पाइथागोरस फॉर्मूला, पाइथागोरस का जो सम्स होता है राइट एंगल का, और वो सब आगे सिखाऊंगी। और ये ट्रायंगल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन होता है, वो आगे आगे मैं सिखाते जाऊंगा। और आप लोग कमेंट करके बताइए, आपका अगर कोई पर्सनल क्वेश्चन रहे वो भी मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं करके सॉल्व करके दिखा दूंगी, आपको करके दूंगी। और वीडियो को आप लोग लाइक करना और पूरा वीडियो पूरा देखना, बार बार देखना, एक बार नहीं रिपीट करना, तो आपको क्या होगा, ये अच्छे से नॉलेज में आ जाएगा। तो ये ट्रायंगल के ऊपर को बहुत सारे क्वेश्चन होता है, बहुत सारे क्वेश्चन।